तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हमें रिजल्टेंट वेक्टर के यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हमें दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। उसके हम पहले उसका क्या फाइंड करना है, हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है और उसकी फिर डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें गिवन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, कोई वेक्टर रिजल्टेंट आर मान लिया इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो मैंने वेक्टर ए को एज इट इज़ लिख दिया प्लस वेक्टर बी को एज इट इज़ लिख दिया। तो सिंपली जैसे जो भी साइन है वो साइन के साथ इनको क्या करने का है, ऐड कर लेने का है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आई का कोएफिशिएंट क्या है -2, तो -2। यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट क्या है +1, तो आई वालों को ऐड कर देंगे, जे वालों को ऐड कर देंगे, इसी तरीके से के वालों को ऐड कर देंगे। तो आई का कोएफिशिएंट -2, ये आई का कोएफिशिएंट +1, तो -2 + 1 साथ में आई कैप लिख देंगे, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे, जे का कोएफिशिएंट कितना होता है 3, फिर यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इसका साथ लिख देंगे जे कैप, प्लस फिर के का कोएफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पे के का कोएफिशिएंट कितना है -4, तो यहाँ पे लिख देंगे -4 के कैप। जब इसे सॉल्व करेंगे -2 + 1 माइनस आई कैप हो जाएगा, प्लस 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जे कैप 1 - 4 कितना हो जाएगा -3 के कैप। तो हमें वेक्टर आर मिल गया। अब इस वेक्टर आर से हमें मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर आर का, तो उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो देखेंगे आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, यानी जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, -3 का 9 हो जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो रूट के अंदर 35 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड भी मिल गया हमें और वेक्टर भी मिल गया। तो हमें उसकी डायरेक्शन पता करनी है। तो हमें पता है कि कोई भी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलके बने होता है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इंटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो हमें यही चीज़ को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में बोला है। तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो ये मैग्नीट्यूड को उधर भेज देंगे तो वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो वेक्टर की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट की थी -आई कैप + 5 जे कैप -3 के कैप, तो उसकी वैल्यू को एज इट इज़ लिख दिए। और मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड किया था √35, तो डिवाइड बाय √35, तो यही हमारा आंसर हो गया जो ऑप्शन सी से मैच करता है।